अर्ज किया है कि दिल के बाजार में सूरत नहीं देखी जाती। यदि दिल किसी पे आ जाता है तो उसकी सूरत पे नहीं लोग जाते हैं। ये अर्ज किया है कि दिल के बाजार में सूरत नहीं देखी जाती, प्यार हो जाए तो दौलत नहीं देखी जाती। लेकिन ये किस्मत की बात है, किस्मत में ये जो लिखा होता है उसके साथ ये बात है, यानी कि हम लोग ये सब ट्राई कर सकते हैं। नहीं, प्रैक्टिकल लाइफ में इसका कोई वैल्यू नहीं। ये सब किस्मत की बात है, जिसके किस्मत में होगा ऐसा मिलेगा। हम लोग को मैथ बनाना है तो मैथ का बेसिक कंसेप्ट देखते हैं। CI का एक क्वेश्चन है, कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज। इसमें आता है कि दिया गया है कि दर 10% है, समय 2 वर्ष है, मूलधन 2000 रुपया है, तो मिश्रधन ज्ञात करें। मिश्रधन क्या होगा ये आपसे पूछा जा रहा है। हम लोग कैसे निकालेंगे? सो सिंपल, हम लोग फ्रैक्शन मेथड से इसको सॉल्व करते हैं। परसेंटेज में जो फ्रैक्शन मेथड हम लोग देखें उस तरीके से करेंगे। जैसे दर दिया है R 10%, इसका मतलब 1/10 होता है। 10/100 करेंगे 1/10 आएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर 10 रुपया मूलधन रहा है तो उस पर 1 रुपया ब्याज मिल रहा है। तो दर 10% का मतलब 1/10। इसका मीनिंग हुआ कि यदि 10 रुपया ब्याज मूलधन है तो 1 का उस पर ब्याज मिल रहा है। तो आप ऐसे समझिए, ये मूलधन है, ये मिश्रधन है। ये P मतलब मूलधन, A मतलब मिश्रधन। तो यदि मूलधन 10 है तो 1 वर्ष में उस पर 1 रुपये का ब्याज मिला, तो 10 पे 1 का ब्याज मिला, तो मूलधन प्लस ब्याज बराबर मिश्रधन होता है। तो 10 + 1 यानी 11, यानी एक R जो है 10% पर एनम यानी पर एनम यानी वार्षिक है, यानी 1 साल में 10 पे 1 का ब्याज मिला, तो 10 से हो गया 11। फिर दूसरे वर्ष में यदि 10 रुपया मूलधन रहा होगा तो 1 का ब्याज मिला, तो 10 से 11 हो गया। अगर पूछा जाए कि 2 वर्ष में क्या हुआ, तो देखिए यहाँ क्या लिखते हैं कि 10 × 10 यानी 100, 11 × 11 यानी 121, यानी 100 रुपया यदि मूलधन रहा होगा तो 2 वर्ष के बाद मिश्रधन 121 रुपया हो गया। तो ये मिश्रधन है, ये मूलधन है। तो CI बराबर क्या आता है? मिश्रधन माइनस मूलधन। ये CI लिख लेते हैं। तो मिश्रधन माइनस मूलधन यानी 121 में घटा दिए 100 तो बच गया 21। ये मिश्रधन है, ये मूलधन है, ये चक्रवृद्धि ब्याज है जो कि यूनिट में हम लोग फ्रैक्शन मेथड से लेके चले हैं। तो ये अकॉर्डिंग टू रेट परसेंट, ये मूलधन है, ये मिश्रधन है, ये चक्रवृद्धि ब्याज, यानी ये प्रिंसिपल है, ये अमाउंट है और ये CI है। अब जो चीज़ एक चीज़ दिया रहेगा उसको कोरिलेट कर देंगे। इसमें दिया हुआ है कि मूलधन 2000 रुपया है, तो यहाँ मूलधन है 100, 100 का 2000 कितना, 2000 जो है कितना गुना 100 का, तो 2000 में 100 से भागा देंगे तो 20 आएगा, यानी 100 में अगर 20 से गुना करते हैं तो 2000 आ जाएगा, आएगा। 100 में गुना किए 20 से। तो उसी तरीके से अगर बोला जाए कि मिश्रधन क्या होगा, तो मिश्रधन में गुना होगा 20 से, तो 12 दूना 24, 2420, ये हो गया मिश्रधन। और CI यदि पूछा जाए तो 21 का 20 गुना कितना, 21 को हम 20 से गुना कर दिए, 21 दूना 42, 420, 420 रुपया ये जो आ गया, ये आपका हो गया चक्रवृद्धि ब्याज। तो ये हो गया मिश्रधन, ये हो गया मूलधन, ये हो गया चक्रवृद्धि ब्याज, जो कि हम लोग सबको अलग अलग निकाल लिए। बात समझे? ऐसे भी हम लोग जब पढ़े होंगे, 8th में है CI हाँ 8th क्लास में था, तो उसमें एक सिंपल सा फॉर्मूला था कि A बराबर P × 1 + R/100 पावर T। तो अगर वैसे करेंगे तो समय लंबा लगेगा, लेकिन कंसेप्ट वही है कि P यानी 2000 × 1 + 10/100 पावर N यानी 2। ऐसे भी आप इसे समझ सकते हैं क्या कि प्रिंसिपल है 2000, इस पे 1/10 का
इंटरेस्ट रेट है। तो यदि पूछा जाए कि अमाउंट क्या होगा, तो 10 एक 11/10, ये 1 साल में हो गया। उसी तरीके से 2 वर्ष के बाद तो 11/10 2 बार गुना किए, ये जो आएगा ये आपका अमाउंट आएगा। तो इसको यहाँ लिख सकते हैं कि दूसरे तरीके में कि ए बराबर ये आएगा। ये तो आप समझ गए, इसको मिटा लेते हैं। इस तरीके से तो समझ ही गए। अब देखिए, ये हम लोग अमाउंट निकालते हैं ऐसे कि अमाउंट बराबर प्रिंसिपल इनटू रेट का जो 10/11 यानी अमाउंट 11/10 गुने 11/10, यहाँ से 2 0 2 0 कैंसिल, 11 गुने 11 121, 121 गुने 20 यानी 2420 रुपये। ये अमाउंट आ गया। प्रिंसिपल 2000 है, अमाउंट ही पूछ रहा है। CI पूछता तो अमाउंट माइनस प्रिंसिपल CI निकल जाता। तो आप ये समझ गए कि इस तरीके से आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। इस पर 2-4 एग्जांपल देखते हैं जो कि कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। देखो बच्चों, सिंपल सा क्वेश्चन है कि यदि R यानी दर 16.2/3%, समय 2 वर्ष, CI यानी चक्रवृद्धि ब्याज 5200 रुपया, तो मूलधन पूछ रहा है। P = व्हाट। तो पहले हम लोग स्टार्टिंग करेंगे R से, यानी दर क्या है 16.2/3%, 16 × 48 = 50/3%। परसेंट का मतलब बटे 100 होता है, 50 दूनी 100 यानी 1/6। ये आ गया। आप डायरेक्ट लिख सकते थे अगर याद रहेगा कि 16.2/3% यानी 1/6, डायरेक्ट लिख लेंगे। अब देखिए, हम लोग जानते हैं कि स्टार्टिंग करना है मूलधन यानी P और मिश्रधन यानी A। कि मूलधन यदि 6 रहा होगा तो 1 का उस पर ब्याज मिला, तो 6 से मिश्रधन हो गया 7, 6 से 7। उसी तरीके से 1 वर्ष के लिए हुआ कि ये 6 यदि मूलधन रहा होगा तो मिश्रधन 6 से 7। फिर 2 वर्ष का केस रहेगा तो 2 बार ये काम करेंगे, 6 से हो गया 7। तो आफ्टर 2 ईयर्स 6 गुने 6 यानी 36 यदि मूलधन रहा होगा, 2 वर्ष पहले यदि मूलधन 36 रहा होगा तो 2 वर्ष के बाद मिश्रधन 49 हो गया। और मिश्रधन माइनस मूलधन यानी ये जो हुआ यही आपका CI होता है। तो 49 - 36 यानी कितना, 13 यूनिट। ये मूलधन है, ये मिश्रधन है, ये CI। तो आपसे क्या पूछ दिया गया, इसमें क्या करें, ये देखिए, ये CI 5200 रुपये यानी ये 13 यूनिट का मान दिया हुआ है 5200 रुपया। तो 13 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 5200 रुपया को। 13 से भाग देंगे, 13 चौका 52 यानी 4 पर 2 0, 400 गुना। अब आपसे मूलधन पूछा तो मूलधन यानी 36 यूनिट, तो 36 में 400 से गुना करेंगे, कितना 72 गुना 144, 14,400 रुपया आपका क्या आ गया मूलधन। यदि मिश्रधन पूछा जाता तो 49 यूनिट, 49 को 400 से गुना कर लेते हैं। यह मूलधन मिश्रधन बराबर होता है मूलधन प्लस चक्रवृद्धि ब्याज, तो इसको जोड़ेंगे तब भी इसके बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से कंसेप्ट क्या समझे, जब भी निकालने का तरीका कि जब भी ये क्वेश्चन पूछा जाए तो आप फ्रैक्शन मेथड से इजी वे में सॉल्व कर सकते हैं। R दिया गया था 16.2/3%, उसको हम लोग फ्रैक्शन में चेंज किए, 1/6 आ गया। मूलधन यदि 6 रहा होगा तो उस पर 1 का ब्याज मिला, तो 6 से हो गया 7 एक वर्ष में। फिर अगले वर्ष के लिए यदि 6 मूलधन रहा होगा, 1 का ब्याज मिला, तो 6 से फिर हो गया 7। तो आफ्टर 2 ईयर्स यदि मूलधन 6 से 36 रहा होगा तो मिश्रधन 49 हो गया, 49 यूनिट। तो मिश्रधन माइनस मूलधन यानी चक्रवृद्धि ब्याज CI यानी 13 यूनिट। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दिया है कि CI 5200 रुपया यानी 13 यूनिट का मान 5200, तो 1 यूनिट का मान 400, 13 52 यानी 400। तो मूलधन पूछा गया तो 400 से गुना कर लीजिए, मिश्रधन पूछा जाता तो 49 में 400 से गुना करते हैं, मिश्रधन आ जाता। तो इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो बच्चों, सिंपल सा क्वेश्चन है कि 8 12.5% पर एनम वार्षिक, समय 3 वर्ष। इससे पहले हम लोग देखेंगे जो कि समय 2 वर्ष था, लेकिन इसमें समय 3 वर्ष है।
मिश्रधन 14,580 रुपया है, तो आपसे मूलधन पूछा जा रहा है। सो सिंपल, वही कंसेप्ट लगाना है। उसमें 2 वर्ष के लिए करते थे, इसमें 3 वर्ष के लिए करेंगे। वही काम हम 3 बार करेंगे। यानी स्टार्टिंग करेंगे 10 से। आर कितना है 12.5%। 25% 1/4, 12.5% उसका आधा 12.5%, यानी आधा 1/8 होगा। इसका मतलब क्या होगा, यदि P यानी मूलधन, ए मिश्रधन 8 यदि मूलधन होगा तो उस पर 1 का ब्याज था। 8 से हो गया कितना 9, समय 3 वर्ष है, तो यही काम हम 3 बार करेंगे। फिर 8 से हो गया 9, फिर 8 से हो गया 9, यानी यही काम 3 बार। अब हम अगर देखें तो 8 64 64 512। यदि मूलधन 512 यूनिट है तो मिश्रधन कितना 81 729। ये मूलधन है, ये मिश्रधन है। अगर हम CI देखें तो यही होता है CI। इसका डिफरेंस 9 में 2 गया 7, 2 में गया 1, 7 में 5 गया 2, 217 यूनिट। अब आपसे जो पूछा जाए इसको कोरिलेट करेंगे, क्योंकि यहाँ अमाउंट दिया गया है। तो 729 यूनिट का मान दिया गया है कितना 14,580 रुपया। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ देखिए समझिए सिंपल कि 729 यूनिट का मान दिया गया है 14,580 रुपया। तो ऐसे भी कोरिलेट कर सकते हैं कि कितना गुना 729 का 20 गुना है 14,580। 729 गुना 1458 पर 1 जीरो बिठा दिए तो 14,580 आएगा, यानी 20 गुना। तो मूलधन यदि पूछा गया तो 512 में 20 से गुना करेंगे, तो 512 गुना 1024 पर 1 जीरो 10,240 रुपया। अगर CI पूछा जाता तो इसमें 20 से गुना करते, 217 गुना 434, यानी 4,340 रुपया हो जाता। तो आपका ये निकल जाता। जो आपसे पूछा जाए वो आप निकाल सकते हैं, बशर्ते कि आप फ्रैक्शन मेथड से बनाएंगे। तो ये 3 चीज़ में आप जो इजीली कर सकते हैं, चाहे प्रिंसिपल रहे, चाहे CI रहे, चाहे अमाउंट रहे। आप बस इस डाटा को बनाएंगे इस तरीके से, चाहे 2 वर्ष है 3 वर्ष है, हर एक में इसी तरीके से कंसेप्ट लगाएंगे और जो चीज़ पूछेगा उसको हम लोग निकाल लेंगे। सो सिंपल वे में। तो इस तरीके से आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।